सेमेस्टर 7 जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है दोस्तों, यानी कि भूगोल है, उसका सिलेबस देखेंगे, जिसमें हम लोग मेजर 16, मेजर 17, मेजर 18, मेजर 19 तक का पूरा सिलेबस देखेंगे अच्छे से। और देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेबस रहता है वो इंग्लिश में रहता है, लेकिन हम आपको हर बार जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके PDF के तौर पर अवेलेबल करवाते हैं। इसी तरीक़ा से अब जो सेमेस्टर 7 का है उसमें भी हम जो है आपको इसका अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए हम हिंदी में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं मेजर 16। तो मेजर 16 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। इसमें पढ़ना है दोस्तों रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि क्षेत्रीय नियोजन और विकास के बारे में आपको पढ़ना है मेजर 16 में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। तो इसमें आपका जो है मॉड्यूल 1 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है दोस्तों क्षेत्रीय विकास और नियोजन का अर्थ पढ़ना है, इसकी अवधारणा पढ़ना है और इसका क्षेत्र पढ़ना है। फिर है क्षेत्रीय विकास का उपागम पढ़ना है दोस्तों, क्षेत्रीय नियोजन के उपागम पढ़ना है, क्षेत्रीय विकास के सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें आपको मिडल और पेरू सिद्धांत पढ़ना है। तो ये आपको मॉड्यूल 1 था जो कि मेजर 16 का था। अब आगे हम लोग मॉड्यूल 2 देखेंगे। तो मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है क्षेत्रों की अवधारणाएं और इसका प्रकार के बारे में, भारत में क्षेत्रीय नियोजन का विकास, क्षेत्रीकरण का योजना, भारत में व्यापक और सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, और बहुस्तरीय नियोजन, सहभागी नियोजन। तो ये सभी चीज़ें आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, यानी कि यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 3 दोस्तों। मॉड्यूल 3 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो भारत में क्षेत्रीय विकास, इसका प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है, असंतुलन के बारे में पढ़ना है। फिर क्षेत्रीय विकास के लिए नियोजन, क्षेत्रीय विकास में कृषि, उद्योग एवं आधारभूत संरचना के बारे में, यानी कि आपका परिवहन और ऊर्जा वगैरह। ठीक है, इन सभी की भूमिका के बारे में आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा मेजर 16 का मॉड्यूल 3 है। अब देखेंगे मॉड्यूल 4 दोस्तों हम लोग का क्या है। तो मॉड्यूल 4 में पढ़ना है क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं दामोदर घाटी निगम, राज स्थानीय स्तर का नियोजन और पंचायती राज, झारखंड एवं उत्तर पूर्व भारत के लिए नियोजन। तो ये आपको मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों आपका मेजर 16 का सिलेबस। अब हम लोग मेजर 17 देखेंगे, जो कि हमारा है मेजर 17 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखिए। तो मॉड्यूल 1 में पढ़ना है राजनीतिक भूगोल का अर्थ, इसका कार्य क्षेत्र, दृष्टिकोण और ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में पढ़ना है राजनीतिक भूगोल में हालिया रुझान, भू राजनीतिक भूगोल में रेट जोल का योगदान। तो ये सभी आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में मेजर 17 में। आगे हम लोग का मॉड्यूल 2 है दोस्तों, जिसमें पढ़ना है राष्ट्र पढ़ना है, राज्य पढ़ना और राष्ट्र राज्य, सीमांत और इसकी सीमा वगैरह के बारे में पढ़ना, राजधानी शहर, कोर और परिधि क्षेत्र वगैरह के बारे में, निर्वाचन भूगोल, पॉर्क बेरेल और गेरी मैड्रिक, भारत में मतदान पैटर्न के मुद्दे वगैरह। तो ये मॉड्यूल 2 में पढ़ना है हमें। आप आगे देखेंगे मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में क्या पढ़ना है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक आधार, संघर्ष समाधान, राजनीतिक स्थान, मार्ग और कच्चा माल वगैरह, विश्व के भू सामरिक क्षेत्र जिसमें हॉटलैंड और सीमलैंड वगैरह का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है मॉड्यूल 3 में। फिर हम लोग का आ जाता है मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 में आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो है वर्तमान विश्व व्यवस्था, हिंद महासागर, पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व का भू राजनीतिक और भू आर्थिक महत्व के बारे में, भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्या और संसाधनों की भू राजनीति। तो ये आपको पढ़ना है, आपको मेजर 17 का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, बस इतना 4 मॉड्यूल है। ठीक है, अब हम लोग मेजर 18 की ओर चलेंगे। तो मेजर 18 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। तो देखिए मेजर 18 जो है वो देखिए लिखा है कि सोशल ज्योग्राफी एंड ट्राइबल ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि सामाजिक भूगोल और जनजातीय भूगोल आपको पढ़ना है मेजर 18 ज्योग्राफी में, भूगोल में। तो चलिए देखेंगे क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 हमारा हो जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है सामाजिक भूगोल का अर्थ हो गया, इसका कार्य क्षेत्र पढ़ना है। फिर है सामाजिक स्थान की अवधारणा, मानव विकास
अवधारणा और माप के बारे में पढ़ना है, सामाजिक विभेदीकरण और अस्त्रीकरण पढ़ना है, फिर सामाजिक आकारिकी पढ़ना। तो ये सभी चीज़ें मॉड्यूल 1 आपका जो है मेजर 18 का मॉड्यूल 1 में पढ़ना है दोस्तों। अब हमारा हो गया मॉड्यूल 2, वो भी देख लेते हैं क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए मॉड्यूल 2 में आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो है भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास, भारत विविधता की एकता, नस्ल, जाति, जनजाति, धर्म और भाषाओं की भूमिका, सामाजिक कल्याण की अवधारणा पढ़ना है, फिर भारत में ग्रामीण शहरी अंत संबंध के बारे में पढ़ना है, फिर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास, भारत में लैंगिक मुद्दे, भारत में सार्वजनिक नीति और सामाजिक नियोजन। तो ये सभी चीज़ें आपका जो आ जाता है वो मॉड्यूल 2 में आ जाता है। मेजर 18 मॉड्यूल 2 में पढ़ना रहेगा आपको। अब हमारा है दोस्तों मॉड्यूल 3, इसमें क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो मॉड्यूल 3 में आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो है जनजातीय भूगोल, जनजातीय भूगोल का अर्थ, अवधारणा और कार्य क्षेत्र वगैरह। फिर है जनजातीय अधिकार जिसमें भूमि, वन, जल, उभरती सामाजिक समस्याएं वगैरह पढ़ना है। फिर है स्वास्थ्य और शिक्षा, कुपोषण, निरक्षरता, शराब की लत। तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर है औद्योगिकरण और जनजाति वगैरह के बारे में, खनन और जनजाति विस्थापन वगैरह। तो ये सभी चीज़ें जो होता है वो आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा आ जाता है मॉड्यूल 4, उसमें क्या पढ़ना है वो देखेंगे दोस्तों। तो मॉड्यूल 4 में आपको जो पढ़ना है वो देखिए ये है कि भारतीय जनजातियों के बारे में, उसके समूहों के बारे में, उपसमूहों के बारे में, उसका भौगोलिक वितरण के बारे में, भारत की प्रमुख जनजाति जो कि है थारू जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति, टोडा, नागा, कुकी, झारखंड का हो गया जिसमें हो गया हो, चेरो, असुर। तो ये सभी जनजातियों के बारे में पढ़ना है। जिसका क्या पढ़ना है तो जनजातियों और उसके आवास के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ लेना, सामाजिक और राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ना, परिवार के बारे में, विवाह वगैरह और उसका रिश्तेदारी, आस्था, विश्वास और प्रथाएं वगैरह, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है मॉड्यूल 4 में। मेजर 18 मॉड्यूल 4 हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो जाता है मेजर 18 मॉड्यूल 4 तक का कंप्लीट हो जाता है। 4 ही मॉड्यूल है मेजर 18 में, यानी मेजर 16, 17, 18 का हमने सिलेबस देख लिया। अब हमारा जो मेजर 19 है दोस्तों वो आपको पता है आपका एक मेजर सब्जेक्ट, जिनका भी देखिए केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, होम साइंस हो, ज्योग्राफी हो, तो इन लोगों का प्रैक्टिकल होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है। यानी मेजर 19 प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें टोटल देखिए ये भी आप कम मत समझिएगा, ये भी 100 मार्क्स का होता है, आपको जानकारी होगा क्योंकि आप जो है मेजर 5 में सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में अटेंड किए हैं, तो आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल होता है वो भी टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए आपको इसे कम नहीं लेना। तो देखिए इसमें क्या है, आपको क्या करना है, मॉड्यूल 1 में आपको सामाजिक आर्थिक जिसमें शहरी और ग्रामीण फील्ड का सर्वे रिपोर्ट निकालना है। देखिए ऐसा सिलेबस में दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कॉलेज अपने ऊपर डिपेंड करके कुछ आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट रखना है। इसका कार्य का अर्थ हो गया, प्रकार हो गया, उद्देश्य हो गया, कार्य क्षेत्र की विधियाँ और तकनीकें, भूगोल में क्षेत्र कार्य का महत्व और मानचित्रों, रेखा चित्रों, तालिकाओं और तस्वीरों द्वारा समर्पित हवाई विश्लेषण वगैरह। तो ये आपको जो है HOD के पास आपको सबमिट करना है। और इसके मतलब इससे जो है आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन 30 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे मॉड्यूल 1 से। फिर आपका आ जाता है मॉड्यूल 2, इसमें क्या पढ़ना है तो वो देखिए, यानी इससे जो आपको प्रैक्टिकल बनाना है, क्या करना है, हिस्टोग्राफ बनाना है यानी आयत का चित्र, फिर है ओजाइव यानी त्वरण वक्र, फिर लॉरेक वक्र, सब संबंध और प्रतिगमन वगैरह का प्रकीर्ण आरेख वगैरह बनाने का दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स और 2 के लिए 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। 30 60 हो गए। फिर हमारा हो जाता है मॉड्यूल 3, इसमें आपका देखिए सांख्यिकीय तकनीक, मध्य विचलन और मानक विचलन वगैरह, प्रसरण और सप्रसरण, टी टेस्ट। तो ये सभी चीज़ें, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। और लास्ट में आपका जो है मॉड्यूल 4 दिया गया, उसमें आप समझ लीजिए कि आपको एक प्रैक्टिकल नोटबुक बना के सबमिट करना पड़ता है, देना पड़ता है प्रैक्टिकल में, ये आपको पता होगा। और वाइवा वगैरह होता है जो कि आपका जो बचा हुआ मार्क्स है उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल था दोस्तों मेजर 16
मेजर 17, मेजर 18 और मेजर 19 प्रैक्टिकल है उसका, यानी हमने हर एक चीज़ का सिलेबस अच्छे से देखा। तो ये आपका वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ से तैयारी भी करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका आपका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।